जातिगत जनगणना, क्या ये एक ऐसा पेंडोरा बॉक्स खुल गया है या खुलेगा जो भारतीय राजनीति की चाल बदल देगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि अंग्रेजों के राज के समय देश में जातिगत जनगणनाएं हुई, लेकिन आजाद भारत की पहली कैबिनेट में पंडित नेहरू, सरदार पटेल, अंबेडकर साहब, इन सभी नेताओं ने यह डिसाइड किया कि जातिगत जनगणना नहीं करवाई जाएगी क्योंकि इससे समाज में बंटवारा होगा। 1951 में पहली जनगणना हुई तो लेकिन इसमें सभी जातियों की बजाय सिर्फ अनुसूचित जातियों, जनजातियों की गिनती हुई और ओबीसी और दूसरी पिछड़ी जातियों का डेटा नहीं दिया गया। और यह डेटा भी इसीलिए जोड़ा गया ताकि इसके आधार पर लोकसभा और राज्यसभा की जो सीटें हैं उन्हें इस आधार पर रिजर्व किया जाए। पॉलिसी मेकिंग और बाकी जरूरतें भी इसमें शामिल थी। खैर, हाल यह है कि समाज का बंटवारा ना हो, यह मकसद था और इसके लिए जो फैसला लिया गया, धरातल पर तो ऐसा हुआ नहीं क्योंकि समाज कब बटा नहीं है, जाति कब नहीं पूछी गई, चुनावी रणनीतियों और वोट बैंक के आंदोलन कब नहीं हुए, मंडल राजनीति का दौर देश ने देखा और आज भी सच यही है कि जाति कभी नहीं जाती। लेकिन मोदी सरकार जातिगत जनगणना कराएगी, इस एक फैसले ने राजनीति की धुरी बिहार, कर्नाटक जैसे राज्यों के आगामी चुनावों के आईने में बदल दी है। बीजेपी समर्थक, पार्टी के नेता, मंत्री इसे सामाजिक न्याय और मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से मुद्दा छीन लिया, यह बात भी की जा रही है। कांग्रेस पार्टी खुलकर कह रही है कि राहुल गांधी की यह नैतिक जीत है कि जिस मुद्दे की वो पॉलिटिक्स वो कर रहे थे, सरकार को घेर रहे थे, आखिरकार सरकार मजबूर हुई इस पर फैसला लेने के लिए। अब बस तारीख और टाइमलाइन बता दें कि कब कैसे पूरा होगा। हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे और हमने ये भी कहा था कि 50% की जो कैप है, जो आर्टिफिशियल दीवार लगा रखी है, उसको भी हम तोड़ के हटाएंगे। तो कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर देश को भरोसा है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल जैसे दल और इनके नेता एक पिछड़े वर्ग के लिए धोखा है, धोखा है, धोखा है। तो अब लड़ाई राजनीतिक श्रेय की भी है इस बीच कि कौन जातिगत जनगणना कराने या करवाने का सूत्रधार है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या पहलगाम हमले से पहले ध्यान हटाने की कोशिश है? हमले का नेगेटिव इंपैक्ट सरकार की छवि और सुरक्षा में चूक पर ध्यान ना जाए तो क्या इसलिए भी जातिगत जनगणना का दांव खेला गया है? और बिहार चुनाव तो खैर आगे है ही, जिसमें बीजेपी किसी भी तरह अपनी जीत की राह मजबूत करना चाहती है। जातीय जनगणना को भी इंक्लूड किया जाएगा। हालांकि ये केवल घोषणा है। 21 में सेंसस होना था, कब होगा ये किसी को नहीं पता है। जो लोग हम लोगों पे आरोप लगाते थे जातिवादी लोग हैं, जात पात फैलाता है, आज उन सभी के मुंह पर जो है तगड़ा तमाचा जो है लगा है।